बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर में दाता दरबार के सामने सीवरेज लाइन में मां बेटी की गिरने के वाक़े को 16 घंटे से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद 10 महीने की रिदा फातिमा का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। खातून की लाश वाक़े के 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड सीवरेज लाइन से मिली थी। रेस्क्यू ऑपरेशन 3 मुख्तलिफ मकामात पर किया जा रहा है। जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं GU न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज, उनसे अपडेट लेते हैं। अहमद फराज, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? बच्ची का कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, तो अभी तक ये 16 घंटे से ज़ायद हो गए इस वाक़े को और अभी तक बच्ची की लाश जो है वो नहीं मिल सकी। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर वाक़या पेश आया था रात को 7:30 बजे कि वो जो खातून थी उसकी बच्ची पहले गिरी है और फिर उसके साथ वो जब उसके लिए वो भी सब गिरी है तो उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँची हैं और उसकी लाश जो थी वो रात को 12 बजे आउटफॉल रोड से मिल गई। अभी हमारी उससे कुछ वर्षा से बात हुई है, उनका ये कहना है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इस वाक़े के बाद खातून के शोहर को पुलिस ने इस शक पर हिरासत में ले लिया था कि शायद उसने कत्ल किया है और इसको फेक वाक़या करार दिया था। उनका ये कहना है, मज़र इकबाल उनका नाम है, उनके रिश्तेदार, उनका ये कहना है कि अभी तक उसके शोहर को नहीं छोड़ा गया, वो अभी तक हिरासत में है और वो इसलिए हिरासत में है कि पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया है। वो कहीं मीडिया पर आके ये बयान ना कर दे कि उस पर तशद्दुद किया गया और इस वजह से उसको अभी तक नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ ना ही इस वाक़े का मुकदमा अभी तक कोई दर्ज किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 2 अफसरान को मुअत्तल किया गया है, जिसमें एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और गालबन एक वास्ते के कोई ऑफिसर थे, उनको यहाँ से सिर्फ मुअत्तल किया गया है। इस वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रेस्क्यू टीमें अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं मुख्तलिफ मकामात पर। इस नाले का, इस मैन होल का जो रूट था उसको चेक किया जा रहा है कि ये कहाँ जाकर ये होता है, ताकि वहाँ से उस बच्ची की लाश को निकाला जा सके, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी, 9 माह की वो बच्ची थी। अभी तक उसकी लाश का कोई पता नहीं है, जबकि उसकी वालदा की लाश वो पुलिस ने निकाल ली थी, वो उस वक्त अस्पताल में मौजूद है, डेथ हाउस में रखी गई है। बच्ची की लाश को भी तलाश किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पे मौजूद है, दीगर टीमें भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इंतजामिया की जानिब से कहा गया था इस वाक़े पर कि ये फेक न्यूज़ है। उन्होंने ये क्यों कहा था? आपके पास इस मुतालिक कोई इत्तलात है? देखिए, इसमें सबसे पहले जो फेक न्यूज़ की यहाँ पे जो बयान आया था ना, वो पुलिस और रेस्क्यू इदारों की जानिब से ये बयान दिया गया था और सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ये जिस जगह ये वाक़या पेश आया है कि यहाँ पे ये नामुमकिन है, ऐसा वाक़या ही नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस ने जब उनको ये कहा जी हमें शक है कि इसके शोहर ने ये झूठ बोल रहे, शायद इसने बीवी और बेटी को कत्ल करके कहीं और फेंक दिया होगा और यहाँ पर आकर इसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई है कि वो इस मैन होल में गिरे हैं। तो ये पुलिस ने फेक न्यूज़, असल में जो जिम्मेदार हैं वो लोकल पुलिस है, SP सिटी हैं, पुलिस है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा है, जिसके बाद फिर रेस्क्यू टीम ने यहाँ पे काम रोक दिया। 2.5-3 घंटे उन्होंने काम ही नहीं किया। जब उनको ये कहा गया कि ये हमें शक है कि इसके शोहर ने इनको कत्ल किया, ये उसने गायब किया, उसके बाद काम अगर यहाँ पे होता तो शायद खातून की लाश भी यहाँ से मिल जाती और उस बच्ची की लाश भी यहाँ से मिल जाती, लेकिन खातून की लाश फिर भी आउटफॉल रोड से मिली। वहाँ पर भी किसी शहरी ने देखा कि नाले के ऊपर वो तैर रही थी, जिस पर वहाँ पर रेस्क्यू पहुँची और दीगर इदारे पहुँचे, गोताखोर पहुँचे और फिर उन्होंने उस लाश को, खातून की लाश को बाहर निकाला, लेकिन अभी तक जो है उस बच्ची की लाश नहीं मिली और कहा यह जा रहा है इसकी जिम्मेदार जो है वो पुलिस है और जिम्मेदार इदारे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद फराज। नुमाइंदा GU न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे कि बच्ची की 10 महीने की बच्ची रिदा फातिमा की लाश का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है, तमाम रेस्क्यू इदारे इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। लाहौर के इलाके भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरने वाली खातून की लाश को रेस्क्यू ने सर्च ऑपरेशन करके आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से 6 घंटे बाद निकाल लिया था। ताहम 10 महीने की रिदा फातिमा का ताहाल कुछ पता नहीं चल रहा। नुमाइंदा GU न्यूज़ में फरवा इस वक्त आउटफॉल रोड पर सूरत हाल बता रही हैं। ये है सीवरेज का वो पूरा सिस्टम डिस्पोजल, जहाँ के ऊपर गुज़श्ता रोज़ दाता दरबार के सामने खुदाई के दौरान मेन होल्स का ढक्कन खुला होने की वजह से सादिया नामी खातून उसमें गिर गई थी अपनी 10 माह की बच्ची के साथ। उसकी लाश जो है इस डिस्पोजल से मिली है और ये 20 फुट गहरा है डिस्पोजल, उसमें 2 से 3 फुट पानी जो है यानी सीवरेज का पानी यहाँ पर रहता है और ये सीवरेज का पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों यानी अनारकली, माल रोड और इसके अलावा आउटफॉल रोड और इसके सराउंडिंग में जितने इलाके हैं उनका सीवरेज का पानी यहाँ पर होता है। दूसरा, यहाँ पर सीवरेज का जो पानी है वासा की जानिब से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर उस 10 माह की बच्ची जो कि सादिया की बेटी थी, जो उसके साथ गिरी थी, उसकी तलाश का सिलसिला जो है शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि वासा इंतजामिया को लगता है और रेस्क्यू को भी लग रहा है कि मुमकिन है कि बच्ची की लाश भी यहाँ से मिले। भाटी गेट की जानिब से, भाटी गेट से अगर हम देखें यहाँ तक आउटफॉल रोड पर जो फासला 3 से 4 किलोमीटर का बनता है और अगर ये पानी ना बंद किया जाता तो मुमकिन था कि आगे ये रावी की जानिब जाकर ये सीवरेज जो है गिरता है और बच्ची की लाश मुमकिन है कि वहाँ तक जा सके। तो इसलिए फ़िलहाल इसको रोक दिया गया है और यहाँ पर बच्ची की तलाश जो है की जा रही है।
लाहौर में सीवेज लाइन में गिरने वाली खातून के रिश्तेदार का कहना है कि हादसा इदारों की गफलत के बायस पेश आया। इतने गहरे मैनहोल पर कोई ढक्कन नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के कुछ देर बाद ही इंतजामिया ने फैमिली पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मरने वाली खातून के शौहर और 2 भाइयों को अब तक हिरासत से रिहा नहीं किया गया। 1112 को जो इतला की गई कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है बाटी गेट जो दाता साहब के जो करीब है, वो आए हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो करना स्टार्ट कर दी है। कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा है कि भाई हमारी जो स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे जो है ना कुछ भी नहीं है, ये जो फैमिली है ये झूठ बोल रही है, ठीक है, ये फैमिली जो है ना वो झूठ बोल रही है, ये जो है ना फेक है। तो फिर ये हुआ कि पुलिस वालों ने जो सादिया का है हस्बैंड मुर्तज़ा, उनको अरेस्ट किया, उसके साथ उनके कज़न को अरेस्ट किया। वो अरेस्ट करके इधर थाना है करीबी थाने में जाके बैठा दिया गया। तो काफ़ी टाइम के बाद वो लाश भी मिल गई यहाँ से डेड बॉडी। तो वालिद और भाई हजरात खानेवाल से रात को यहाँ पे पहुँचे हैं, तकरीबन उनके 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 बजे पहुँचे हैं। तो जब पहुँचे तो ये चंबा हाउस है यहाँ पे नज़दीक है ना, उधर उनको बिठा लिया गया है। ऐसे बिठाया जैसे कि अरेस्ट करके उनको भी बिठाया हुआ है। अभी तक उनका भी नाता पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे। अभी रिलीज़ नहीं किया। लाहौर की फ़ज़ा में जब बाहर की हवाएं चलती हैं तो आसमान रंगों से भर जाता है। ये है बसंत, एक त्यौहार, एक रिवायत, एक याद जो सदियों से लाहौर की पहचान रही। अब पंजाब हुकूमत एक मरतबा फिर लोगों के चेहरों पर बसंत की खुशियाँ लौटाने को तैयार है। लाहौर से हारिस मुनीर की रिपोर्ट देखिए। जिंदा दिलान का शहर लाहौर, जो कभी पतंगों का नगर भी कहलाता था। आसमान रंगीन पतंगों के झुरमट में घिरा रहता, छतों पर कहकहे, ढोल की थाप और आसमान पर उड़ती रंगीनियां। बसंत सिर्फ खेल नहीं, लाहौर की रूह थी। बसंत के दिन पूरा शहर छतों पर होता, पतंगे उड़ती और दिल खुशी से झूम जाते। बोकाटा के नारे, खाने पीने का खास एहतमाम भी होता। जैसे पहले रौनकें होती थी, बग्गियाँ आती थी, बाजे बैंड बाजे, बड़ा कुछ रौनकें मेले, कीमे वाले नान, रोटी छोटी वगैरह, फल वगैरह, और बाहर से बहुत दुनिया आती थी। बड़े सब वो इवेंट अब नज़र नहीं आ रहा। ये बसंत होनी चाहिए सादगी दे नाल जे मनानी है, थे वरना ना मनाओ तो फिर बेहतर है। यहाँ सादगी ना लेना चाहिए कि मनानी चाहिए आराम नाल, कोई केमिकल की डोर इस्तेमाल ना करें। कानून के मुताबिक सब कुछ कर लिया तो नेक्स्ट ईयर जब भी बसंत होगी ना, वो इससे भी तरीकी होगी। उम्मीद तो बड़ी है। बसंत से एक रात पहले गोया चांद रात होती, आसमान सफेद और पीले रंग की पतंगों में घिर जाता। फिर चंद मफाद परस्तों ने लालच में आकर केमिकल डोर, धाती तार और तेज धार मांझे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे पतंगे कम और गर्दनें ज्यादा कटने लगी। हुकूमत को पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी लगाना पड़ी और साल भर लाहौर का रंगीन रहने वाला आसमान सूना हो गया। जो हुकूमत ने डोर की मुतय्यन की है ना हमारे लिए, वो 9 तारी है, 9 प्लाई की, तो वो सबसे बेस्ट है, उड़ाने में भी बेस्ट है। तो हर एक को चाहिए कि वो ही उड़ाए। अवाम में चाहिए कि फायरिंग ना करें, ना सफाई सादगी ना मनाओ। मेहरबानी है जे पूरे अवाम साडी गल मान लवे। अब बसंत की रंगीनियां लौटने लगी हैं। पंजाब हुकूमत ने 6, 7 और 8 फरवरी को महफूज बसंत मनाने का इजाजतनामा थमा दिया। बरसों बाद लाहौर की फिजाओं में फिर वही रंग जगमगाएंगे। पुरानी यादें नई नस्ल के जोश से मिलेंगी। छतों पर खुशियां और आसमान पर उम्मीदें लहराएंगी। बसंत की खुशियां कई मौसमों के बाद वापस आ रही हैं। आइए कानून की पासदारी करें और इन रंगों को फिर से आसमान पर बिखरने दें। कैमरामैन सफदर अली के साथ हारिस मुनीर, जियो न्यूज़ लाहौर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। इस पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज कज़ाफी स्टेडियम में होगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम बुध के रोज मिचेल मार्श की क़यादत में पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मिचेल मार्श के हमरा ट्रॉफी की रहनुमाई की। पूरी टीम ने आराम को तरजीह दी, जबकि ग्रीन शर्ट्स दुनिया की टॉप साइड का मुकाबला करने के लिए लाहौर में भरपूर ट्रेनिंग में मसरूफ रही। खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन के बाद नेट्स का रुख किया। बाबर आजम, साहबजादा, फरहान साहब, अयूब समेत बैटर्स ने नेट में भरपूर वक्त गुजारा, जबकि बॉलर्स भी खूब रिदम में नजर आए। ट्रेनिंग के दौरान क्रिकेटर्स ने फील्डिंग सेशंस भी किए।